एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आप जानते हैं हालिया दिनों में लद्दाख के अंदर नॉन लद्दाखी ट्राइब्स के इंक्लूजन को लेके यानी एक्सटेंशन को लेके कहीं न कहीं कंसर्न देखा जा रहा है और लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम या पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से भी इसके ऊपर अपना खदशा ज़ाहिर किया है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख मैडम पद्मा अमो। मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। क्या गवर्नमेंट का क्या टेक है इसके ऊपर? चूंकि जो जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 1989 को अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब एक्ट 2024 में जिस तरह से लद्दाख के लिए इससे पहले जो जे के शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइब्स थे उसको एक्सटेंड किया है लद्दाख में भी, जिसमें 4 ट्राइब्स इंक्लूड हैं। आइजैक, ये जो अमेंडमेंट है, जेके अमेंडमेंट बिल, ये अमेंडमेंट फॉर द ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए जो बिल को देखकर मैं समझ पा रही हूँ, दैट इज फॉर द अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले लद्दाख क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो जो 12 ट्राइब्स थे जो जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के हिसाब से 1989 में 12 ट्राइब्स थे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए वैलिड थे। सो देयर वर 12 ट्राइब्स, जिसमें से 8 लद्दाख से और 4 जम्मू कश्मीर के हैं। जी। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वही लिस्ट है दैट इज वैलिड फॉर लद्दाख आल्सो। सेम एक्ट, सेम ऑर्डर, यानी कि 12 जो एसटीज के लिस्ट थे दैट वाज वैलिड बोथ फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज वेल। नाउ जो अमेंडमेंट हुआ है, उन्होंने 4 ट्राइब्स को और ऐड किया है, बट दे हैव एडेड इट ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फॉर लद्दाख। सो लद्दाख का लिस्ट हैज नॉट चेंज्ड। टेक्निकली इट हैज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो लिस्ट है उसमें चेंज आए हैं। अमेंडमेंट इज फॉर जम्मू एंड कश्मीर का लिस्ट, जिसमें 4 मोर ट्राइब्स हैव बीन एडेड। So there's no change as far as लद्दाख का शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है उसमें there's no change। यानी पहले जो लिस्ट में था लद्दाख का वही अभी भी है। तो जिस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, तो कंसर्न ये है कि जो 4 नॉन लद्दाखी ट्राइब्स हैं इनको कैसे जो है बाहर किया जाए, क्योंकि लद्दाख में तो एग्जिस्ट करते नहीं होंगे जिस हिसाब से जो लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का क्या टेक रहेगा जो 4 नॉन लद्दाखी ट्राइब्स हैं उनको बाहर कर देंगे? देखिए आइजैक, हम लोगों ने 2020 एंड 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लेटर लिखा था। एक जो रिपोर्ट हम लोग के डीसी के हिसाब से कि यहाँ पर कोई भी गुजर, बकरवाल, गद्दी सिप्पी पॉपुलेशन यहाँ रिसाइड नहीं करते हैं, और पिछले कई सालों से हम लोगों ने कोई शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, जब हम लोग कश्मीर का भी हिस्सा थे, जम्मू कश्मीर का, तब भी हम लोगों की तरफ से कोई शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट यहाँ से इशू नहीं हुआ था इन लोगों के लिए, विच मीन्स कि वहां पे हम लोगों के कोई परमानेंट रेजिडेंट गुजर, बकरवाल या गद्दी सिप्पी से नहीं है। तो ये लेटर हम लोगों ने मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजा था। उन्होंने अपना कंसिडर किया, ऑर्गी जो हम कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनसे भी उन्होंने कमेंट्स लिए थे। सो दिस वाज बीइंग प्रोसेस्ड। उसके बाद कोई चेंजेस आए नहीं। अमेंडमेंट जब बिल आया उसमें हमारे कंसर्न्स रिफ्लेक्टेड नहीं थे। बट आप ये भी देखिए कि ये इशू थोड़ा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इशू नहीं है। अगर किसी का लिस्ट, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो कमेंट था कि जब भी कोई स्टेट बाइफरकेट होता है, जैसे आंध्र प्रदेश है या कोई भी स्टेट, यूपी जब बाइफरकेट हुआ था, तो जनरली शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट दोनों के लिए अलग अलग सेपरेटली नहीं करते, और अगर वो करना है उसके लिए एक लंबी एक्सरसाइज होती है। एक पहले सर्वे होगा यहाँ पे लोग हैं या नहीं है। सो दिस इज नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। सो ये अगर कुछ ऐसा एक्शन इस लाइन पे होना है, इट विल टेक टाइम, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। क्योंकि आप देखिए लद्दाख के सारे ट्राइब्स, 8 ट्राइब्स, दे आर रिफ्लेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है। आप समझ सक रहे हैं कि एज आई सेड, इट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ओनली। बट हम लोगों ने अपने व्यूज थे, वी हैव ऑलरेडी सेंट इट टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल्सो। और हो सकता है इसमें कुछ एक्शन हो, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्रेटर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स का मतलब है maybe with the administration of Jammu and Kashmir also. That is for the Ministry of Tribal Affairs to take a call on this. जी। लेकिन मैम इसमें जिस तरह से लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम का कंसर्न ये था कि चूंकि लद्दाख के अंदर जो ट्राइब्स एट हैं, गुज्जू, बकरवाल, सिप्पी, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और 1999 वाला रिजर्वेशन पॉलिसी लद्दाख में उस पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वहां पे कहीं ना कहीं चूंकि लद्दाख के अंदर 47% जो रिजर्वेशन है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एसटीज के लिए दिक्कत पड़ सकता है। 45 जी,
45% शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखिए, जैसा मैंने आपको भी बताया कि एज ऑफ नाउ वी हैव टू फॉलो जो भी आपका शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है, जहाँ पे 12 शेड्यूल ट्राइब है लद्दाख में, और जम्मू एंड कश्मीर में अगेन 16 शेड्यूल ट्राइब है, जहाँ पे लद्दाख के भी 8 शेड्यूल ट्राइब है। अब इसको आगे कैसे ले जाए, आगे इसमें क्या मॉडिफिकेशंस आता है, एज आई सेड कि सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। देयर वुड बी परहैप्स कंसल्टेशंस आल्सो। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कुछ इनपुट आता है, विल अगेन टेक इट अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अभी तक जो हम लोग की तरफ से इनपुट था एज एन एडमिनिस्ट्रेशन साइड, हम लोगों ने जो इनपुट था वो हम लोगों ने मिनिस्ट्री को भेजा था। अब अगेन इसमें से कुछ इनपुट्स आते हैं, इट विल बी टेकन अप, बट इट्स, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट विल नॉट बी अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।